जय हिंद दोस्तों। आरक्षण हटाओ ये वाला मुद्दा बहुत तेजी से जय हिंद दोस्त जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे ही सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिए थे। जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया। जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया उसके बाद से ही रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा ट्रेंडिंग में चलने लगा। ये जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया उसके बाद ही रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा भी आ गया सामने। जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया उसके बाद से ही रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा भी ट्रेंडिंग में चलने लगा। जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा है। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से रिजाइन दिया उसके बाद से रिजर जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से रिजाइन दिया उसके बाद से ही रिजर्वेशन हटाओ ये वाला मुद्दा ट्रेंडिंग में चलने लगा। यह विषय संवेदनशील यह विषय संवेदनशील और सामाजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं आइए बिना भावनाओं के तथ्यों के आधार पर समझते हैं। दोस्तों आज देश में पूरे दोस्तों पूरे देश में आज तेजी से एक सवाल उठ रहा है, आरक्षण हटना चाहिए। दोस्तों तेजी से दोस्तों आज पूरे देश में बहुत तेजी से ये सवाल उठ रहा है कि आरक्षण हटना चाहिए। लेकिन फैसला करने से पहले आइए समझते हैं दोनों पक्षों को। लेकिन फैसला करने से पहले आइए समझते हैं दोनों पक्षों को। लेकिन फैसला करने से पहले आइए दोनों पक्षों को समझते हैं।
अगर आरक्षण पूरी तरह से हट जाता है तो सामान्य वर्गों के लिए कई छात्रों और प्रतियोगियों अगर आरक्षण हट जाता है अगर आरक्षण हट जाता है अगर आरक्षण पूरी तरह से हट जाता है तो सामान्य वर्गों के कई छात्रों और प्रतियोगियों के लिए अगर आरक्षण पूरी तरह से हट जाता है तो अगर आरक्षण पूरी तरह से हट जाता है तो सामान्य वर्ग के कई छात्रों और प्रतियोगी अगर आरक्षण पूरी तरह से हट जाता है तो सामान्य वर्गों और पर अगर आरक्षण पूरी तरह से हट जाता है तो सामान्य वर्ग के कई छात्रों उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगिता समान नियमों पर होगी। मेरिट के आधार पर चयन होने की बात कही जाएगी। लेकिन दूसरी ओर जिन समुदायों को शिक्षा और लेकिन दूसरी ओर जिन समुदायों को लेकिन दूसरी ओर जिन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से लेकिन दूसरी ओर लंबे समय दूसरी ओर लेकिन दूसरी ओर जिन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से लंबे समय तक शिक्षा और अवसरों से वंचित रखा गया है लेकिन दूसरी ओर जिन समुदायों को शिक्षा लेकिन दूसरी ओर ऐतिहासिक रूप से जिन समुदायों को शिक्षा और अवसर से लंबे समय तक वंचित रखा गया है उनके लिए सरकारी नौकरियां और उच्च शिक्षा तक पहुंचना उनके लिए सरकारी नौकरियां और उच्च शिक्षा तक पहुंचना पहले से भी अधिक कठिन हो सकता है।
अगर आरक्षण बना रहे अगर आरक्षण बना रहता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए अगर आरक्षण बना रहता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े अगर आरक्षण बना रहता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार अगर आरक्षण बना रहता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित अगर आरक्षण बना रहता है तो अगर आरक्षण बना रहता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा और अवसर समान रूप से बने रहेंगे। शिक्षा और रोजगार में अवसर मिलते रहेंगे। अगर आरक्षण बना रहता है तो अनुसूचित जाति अगर आरक्षण बना रहता है तो अगर आरक्षण बना रहता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। लेकिन कई सामान्य वर्ग के उम्मीदवार यह महसूस करते हैं कि उन्हें अधिक अंक लाने के बाद भी समान अवसर नहीं मिल पाता। यही कारण है कि इस मुद्दे पर लगातार बहस होती रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सही है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि आरक्षण केवल उद्देश्य केवल आरक्षण देना नहीं है, बल्कि समाज में अवसरों की वास्तविक समानता स्थापित करना। बल्कि समाज में अवसरों की वास्तविक समानता स्थापित करना है।
इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि व्यवस्था की इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि समय समय पर व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। ताकि जिन लोगों को वास्तव में सहायता की आवश्यकता है उन्हें उसका लाभ मिले और किसी के साथ अन्याय भी न हो। याद रखिए, यह केवल आरक्षण की बहस नहीं है, बल्कि शिक्षा, समान अवसर, सामाजिक न्याय और देश के भविष्य की बहस है। बल्कि शिक्षा, समान अवसर, सामाजिक न्याय और देश के भविष्य की बहस है। आपकी क्या राय है? क्या समान व्यवस्था में आपकी क्या राय है? क्या वर्तमान व्यवस्था में सुधार होना चाहिए या जैसा है वैसा ही रहना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या वर्तमान व्यवस्था में सुधार होना चाहिए या जैसा है वैसा ही रहना चाहिए? आप कमेंट में इसे ज़रूर बताएं। लेकिन ये याद रहे कि जो आरक्षण है वह अपनी राय सम्मानपूर्वक कमेंट में रखिए। अलग अलग विचार हो सकते हैं लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत संवाद ही है।